पूरे देश में भारत सरकार के पास 30 लाख रिक्तियां पड़ी हुई है। उस 30 लाख को छुपाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। जो परमानेंट जॉब था उसको आप टेम्पोररी कर दे रहे हैं। शिक्षक की तरह लोग पूछेंगे कि एन जी बताइए आप नियोजित हैं कि अनुकंपे वाले हैं कि टेम्पोररी हैं। इस तरीके से एक सिपाही का मजाक समाज में बनेगा। सरकार सिर्फ दूसरे देश से नकल करके हमारे देश की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। आज हमारे साथ जन अधिकार छात्र परिषद के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रोशन शर्मा जी हैं। आइए आज इनसे कुछ विशेष मुद्दों पर खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले बिहारी कलम पर आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। अच्छा रोशन जी, बताइए, सरकार के द्वारा अग्निपथ एक योजना लाई गई है। अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं को सेना में सेवा करने का अवसर दिया जाएगा और उन्हें 4 साल के बाद अग्निवीरों के नाम से नवाजा जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। क्या आपको कहना है उस योजना के तहत? जैसे एक बात समझिए जी, अग्निपथ सुनने में जितना बढ़िया शब्द लग रहा है उतना ही आप कह सकते हैं कि जुमलेबाजी की सरकार जी, उतना ही इस देश के छात्र युवा समुदाय के साथ एक बहुत बड़ा झोल करने जा रही है। मतलब कि ठगने का बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आप अगर बात करें अगर आर्मी की वैकेंसी की, तो पिछले 3 सालों से कोरोना के समय से आर्मी में एक भी वैकेंसी नहीं आई। और जब वैकेंसी नहीं आई तो 3 साल में कितने लोग का तो उम्र ख़त्म हो गया। तो उन 3 सालों के लिए तो सरकार एक जरा भी नहीं सोचा कि 3 साल में जो जिसका एज निकल गया उनके बारे में क्या किया जाए। अब बात रहा अग्निपथ की, तो अग्निपथ में जिस तरीके की बात हो रही है, तो पहली बात है कि 4 साल बाद जो है सो 25% लोगों को मौका मिलेगा जी, और 75% लोग जो हैं सो वहाँ से जवानी में ही वो जो है सो रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 75% जो लोग हैं, जो 75% लोग बच गए, वो फिर क्या करेंगे? पूरा जीवन बचा हुआ है, पूरा सब कुछ बचा हुआ है और देश में असामाजिक तत्व ये तो काफ़ी वेल ट्रेंड हो जाएंगे जी। और जब इस देश में असामाजिक तत्व काफ़ी सक्रिय है, या तो आतंकवादी गिरोह हो या नक्सली गिरोह हो या किसी भी तरह का गिरोह हो, तो इन लोगों के भीतर जब ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल जॉब करने के बाद, तो इन लोग के भीतर नकारात्मक बातें आएंगी। जी, और हो सकता है कि ये आतंकवादी गिरोह में कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इन लोग का मिसयूज हो और अंबानी अडानी जैसे जो लोग हैं, जो सरकार पे सीधा जिनका कंट्रोल है, वे लोग इनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट से बाद में इनकी कमजोरी या इन लोग की मजबूरी को समझ करके 10,000 20,000 में इन लोग को खटाएंगे। तो सरकार को समझना चाहिए कि इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, वेल ट्रेंड कर रहे हैं और उसको हम 4 साल में बाहर निकाल देंगे। और जो युवा किसान मजदूर के बच्चे 4 साल 5 साल कड़ी धूप में अपने शरीर को तपा करके फिजिकल फिट हो करके अग्निपथ में जाएंगे और उनको 4 साल के लिए मौका दे रहे हैं, तो पूरा चयन का तो पूरा प्रोसेस हूबहू वही है। जी बिल्कुल, पूरा प्रोसेस वही है, लेकिन मौका कितना दिन? 4 साल। अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार बार बार बता रही है कि 4 साल के बाद आपको मोटी रकम दी जाएगी। तो बताइए, देश की सेना में जो भर्ती होने की चाहत रखते हैं, वो देश सेवा की चाहत रखते हैं, उसको सरकार पैसे से तोड़ रही है। क्या आपको लगता है? यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश में लोग पैसे के लिए नहीं, देश सेवा के लिए जाने जाते हैं, शहीद होते हैं, इसमें एक लाइन और हम जोड़ना चाहेंगे कि इसमें अनुकंपा का कहीं जिक्र नहीं है। जी, हम लोग शहीद के सम्मान में, हम लोग पैसे के लिए नहीं जाते हैं, उन लोग के सम्मान में सरकार उन लोग के लिए मुआवजा रखती है, अनुकंपा रखती है या कैंटीन की व्यवस्था देती है। उनको हम लोग कमाई के रूप में नहीं देते हैं, उनका भी हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो देश के लिए सबसे ज़्यादा मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनके सम्मान में सरकार को ये सब चीज़ें करती है। तो इसमें तो वो जब शहीद हो जाएंगे तो उनके आश्रितों को कितना पैसा मिल रहा है, ये भी देखने वाली बात है। अनुकंपा गायब है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, परमानेंट कुछ नहीं है। तो सीधा ये सरकार
छात्र, नौजवान और युवा पीढ़ी को ठगने का काम कर रही है। एकदम स्पष्ट बात है। जो सरकार कही थी कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, वो अब आ गई हर साल 46,000। 46,000 ही रोजगार न देंगे तो 46 अगर हज़ार रोजगार साल में देते हैं और कह रहे हैं कि हम 10 लाख तक ले जाएंगे, तो 46,000 पर साल तो 10 लाख कितने सालों में जाएगा? तो अब क्या दे रहे हैं? और पूरे देश में भारत सरकार के पास 30 लाख रिक्तियां पड़ी हुई है। उस 30 लाख को छुपाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और युवा को जो 3 साल इन्होंने जो वैकेंसी नहीं लाया, उसमें जो युवा रोड पे नहीं आए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करे, तो इसके लिए इन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को नज़दीक पाते हुए एक लॉलीपॉप युवा को देने का काम किया। लेकिन ये सब बिहार की जो धरती है, अच्छे सरकार की हवा निकालने की काम किया है। तो हम सरकार को चेताना चाहेंगे कि आप इस भ्रम में नहीं रहें कि आपको हर चीज़ों में यहाँ के युवा समर्थन करेगा। आप महंगाई किए, समर्थन किया। कोरोना में दिल्ली से लोग किसान मजदूर पैदल आए तो लोग कुछ नहीं बोला। आप वैकेंसी 3 साल से नहीं लाए तो चुप रहा। लेकिन अब जो आप ला रहे हैं, जो परमानेंट जॉब था, उसको आप टेम्पोररी कर दे रहे हैं। शिक्षक की तरह लोग पूछेंगे कि ऐन जी बताइए, आप नियोजित हैं जी बिल्कुल, ये अनुकंपे वाले हैं कि टेम्पोररी हैं? इस तरीके से एक सिपाही का मजाक समाज में बनेगा, उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें जाएंगी। तो ये सीधे तौर पर सरकार और यहाँ के छात्र नौजवानों को ठगने का काम कर रही है, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। किसान की तरह ही जिस तरह के किसान ने इनको जो है सो घुटने टेकने पर मजबूर किया, उसी तरीके से यहाँ के युवा छात्र भी इनको घुटने पर टेकने। अच्छा, अग्निपथ के साथ साथ देश के युवाओं को 1.5 साल में मोदी जी ने बताया कि 1.5 साल में 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे। क्या आपको लगता है कि 10 लाख सरकारी नौकरी के बाद बेरोजगारी खत्म हो जाएगा देश में? बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी की संख्या है और वैकेंट सीट भी 30 लाख है जी। 30 लाख, ऐसा नहीं है कि सीट नहीं है। आपको सीट जनरेट करने की स्थिति है कि आप 4 साल पे आप बांट करके लोगों को मौका दीजिएगा, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास सीट उपलब्ध है, वैकेंसी लाने की ज़रूरत है। जितना जल्द से जल्द वैकेंसी को सोल्व करने की ज़रूरत है। तो ये सरकार सिर्फ दूसरे देश से नकल करके हमारे देश की शकल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। और इस तरीके की जो मानसिकता है सरकार को, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरे में महसूस किया जा रहा है। और वेल ट्रेंड करके उनको पुनः रिटायर करके पूरी भरी जवानी में कहीं ना कहीं इससे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ी मात्रा में खतरा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं कि क्या लगता है, अग्निपथ योजना और देश के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही जा रही है, और जब चुनाव आता है तो एक स्टैंड बनाया जाता है, चुनावी स्टैंड बनाया जाता है। क्या आपको लगता है देश के युवा 2024 में भाजपा को स्वीकार कर पाएंगे, इससे लुभने का काम कर पाएंगे? यहाँ के युवा को बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा जी। चुनाव से पहले एनटीपीसी आया था जी, लेकिन एनटीपीसी के लिए फिर क्या करना पड़ा जी? सड़क पे लोगों को, छात्रों को उतरना पड़ा जी, आगजनी करना पड़ा, सब कुछ हुआ, तब जा कर के एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हुई। उसी तरीके से चुनाव के वक्त फिर आया है। और सरकार के जो मंशा है स्पष्ट है कि छात्र युवा को बस बरगलाते रहना है। उनको छात्र युवा के हित से कहीं कोई लेना देना नहीं है। इस बात को छात्र युवा समझ लें। इस सरकार को इसके सत्ता से दरकिनार करना होगा, तभी जाकर के छात्र युवा को इस देश में भला होगा। बिहारी कलम के संवाद में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।